एक अच्छी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में आने वाले टाइम पे अभी रिसेंटली एक एलन मस्क का एक पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि आने वाले टाइम में शायद पैसा चलन में ना रहे। मतलब कि पावर सेक्टर ही सबसे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड रहने वाली है। बेशक फाइनेंसिंग में है, लेकिन पावर सेक्टर मतलब इनका मांग लगातार बढ़ने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डाउनफॉल आने वाला है। पावर की तो नीड बढ़ती जा रही है, आपको भी मालूम होगा। पहले जिस घर में 2 किलोवाट का लोड था, अभी 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 8 किलोवाट बढ़ गया है ना, और कंटिन्यू भी बढ़ने वाला है। रोड पे लाइटें बन रही हैं, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बहुत सारा एसी, बहुत सारा, तो मतलब कुल मिला के पावर आउटलुक देखें तो आगे जाके बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। खैर, हम कंपनी की बात करेंगे तो पीएफसी का मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ है। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इनका प्राइस भी अच्छा खासा करेक्ट होके 336 आ गया है। एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है मुझे इसमें। स्टॉक का पीई 4.5 का पीई है। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि स्टॉक यहाँ से 10 गुना 15 गुना इतना जल्दी हो जाने वाला है, लेकिन एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऐसे स्टॉक में रहता है। आपका पैसा नहीं डूबेगा। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टॉक सेंटिमेंट के ऊपर है, मार्केट कैसा जाता है। लेकिन रेट पे मुझे स्टॉक मिल रहा है। अभी सीधी-सी बात आपको मैं बताऊँ कि जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आलू आपको 10 रुपए किलो अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया आलू है, साफ-सुथरा आलू है, और आप 10 रुपए किलो लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई 8 रुपए किलो सेम आलू बेचता हुआ दिख गया, तो वो एक अलग बात है। वहाँ पे महँगा-सस्ता नहीं होता। बात ये होती है कि ठीक है, मुझे 10 रुपए एक अच्छे रेट में आलू मिला है, ये सोचना पड़ता है। मतलब कहने का यही मतलब है कि कुछ फिक्स रेट नहीं रहता है स्टॉक्स का। और लो हाई की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने अभी रिसेंट का लगभग 12 महीने का 500 का हाई कुछ है इनका, और 334 अभी एकदम तो लोअर बेस पे आ गई है कंपनी अपने अभी तक के रिसेंट के। तो वैसे तो ये 600 रुपये तक कुछ जाके आया है अगर पूरा हाई का मैं बात करूँ तो। और जब 600 गया था ना, और जब भी 335 पे है, तो ऐसा नहीं कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है, कुछ नहीं, कंपनी अच्छा ही कर रही है। अब बस ये मार्केट ड्रिवन इसको आप बोल सकते हैं। मैं आता हूँ, इनका रेट बढ़ क्यों गया था कि 2022 में 100 से 120 से चलने वाला स्टॉक सीधा 600 कैसे चले गया, और अभी ये रेट पे कैसे आ गया, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो बुक वैल्यू की बात करूँ तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू के बेलो ट्रेड कर रही है। ये पहले भी करती थी, बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे हमेशा ट्रेड की है, वो काफ़ी हिस्ट्री में आप देखेंगे। लेकिन वो तब से अब की सिचुएशन चेंज कैसे है, मैं उस पे भी बात करूँगा। कंपनी का आरओसी 973 है, आरओई 21 का है। तो कंपनी अपने इक्विटी पे तो अच्छा रिटर्न कमा रही है, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम है आरओसी में कि जो डेब्ट ये पैसा लेके लैंड करते हैं, उस पे इनका रिटर्न कम आया है। चूँकि अभी रिसेंट में काफ़ी रेट कट्स हुए हैं, तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आरओसी इनका सुधर सकता है यहाँ से। रिटर्न ऑन इक्विटी तो बात किया है हमने। रिटर्न ऑन एसेट 275 है। तो टोटल एसेट इनके पास अपनी इक्विटी के अलावा भी एसेट्स में इनके काफ़ी सारा अमाउंट इन्होंने बोरो किया रहता है। तो वो लायबिलिटी मतलब इनके अ, जो पूरा पैसा उठा के मार्केट से इन्होंने दिया हुआ है, फाइनेंस किया हुआ है, तो टोटल पे 275 अच्छा रिटर्न है। फाइनेंशियल अगर किसी फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो एक के ऊपर रिटर्न ऑन एसेट अच्छा माना जाता है, तो 275 बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है, सेल्स ग्रोथ इनका 15 से 16% का है, सुपर है। ये क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट 5 साल 11% और 3 साल का 12% है। तो कुल मिला के ये तीनों सिनेरियो मिलके बता रहे हैं कि कंटिन्यू अप मूव में ही है। फिर प्रॉफिट पे हम आ जाते हैं, तो अगर 3 साल में इनका 11.5% के सेल्स ग्रोथ के साथ 18% का पैट ग्रोथ है इनका, तो सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी कंपनी को अच्छा खासा मिला है। अब आ जाते हैं पीईजी। इतना सस्ता है कि 0.25 के पीईजी पे मिल रहा है। पीईजी क्या है? एक्चुअली मैं सारे छोटे छोटे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, आरओई पीईजी ये सब चीज़ों पे। वो एक्चुअली मुझे पहले वही करना था, लेकिन फिलहाल आप समझ जाइए। बाकी कुछ चीज़ें आप नहीं समझ में आते तो गूगल या फिर
आप चैटजीपीटी कर सकते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी पे लगभग अभी 1,10-15,000 इनका कुछ जो भी मार्केट कैप है, 11 लाख करोड़ इनका इंटरप्राइज वैल्यू है। तो मतलब सीधी सी बात है कि लगभग 10 लाख करोड़ का इन्होंने पैसा ब्याज पे उठाया हुआ है, जो ये जैसे 5% पे उठा के 7% पे लैंड किया। मतलब इस तरह से 5% पे तो नहीं, लगभग 6-7% पे उठाया रहेगा, वो देखना पड़ेगा उनके बैलेंस शीट पे जाके। खैर आगे देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की 879 है। इंट्रिंसिक वैल्यू से भी 50% वैल्यू मिल रही है कंपनी, तो और क्या चाहिए आपको। ईपीएस ग्रोथ 3 साल का 18% है भाई, ईपीएस ग्रोथ 5 साल का 26% है। तो एकदम टॉप कंपनी है मेरे हिसाब से। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि कंपनी कैपिटलाइजिंग कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट का, तो सब कंपनियां करती हैं, थोड़ा बहुत वो देख लेना पड़ेगा। और फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी मैं इसके साथ में लेके चलूंगा। अब मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो पावर सॉरी इसके साथ में रेक आरईसी का भी, तो लगभग दोनों का फंडामेंटल, दोनों का सब कुछ सेम ही रहता है, कुछ बहुत फर्क नहीं है। आपने एक कंपनी को देख लिया तो दूसरी कंपनी का सेम आप समझ सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ उनका आप देख ही रहे हैं, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, सीधा सीधा जाके 28,890। तो अच्छा खासा इम्प्रूव है। अब मैं ये बात करूंगा कि 2022 के बाद सडन रेट इनका बुल मार्केट तो एक था ही, लेकिन उसके अलावा भी एक रीजन है इनका। अभी देखिए, अभी इनका 2022 में, ये उसके पहले का तो अभी डेटा मैंने नहीं देखा है, लेकिन रिसेंट में देख रहा हूँ 2022 तक इनका एनपीए काफ़ी बढ़ गया था, 438%। इतना एनपीए का मतलब बहुत होता है पूरा। अब एनपीए आप इनके पूरे बुक बुक पे मत लीजिए कि चलो इनका 1 लाख करोड़ का कुछ बुक है तो उस पर एनपीए रहेगा। ये फाइनेंस कंपनियां जो इन्होंने उधार लेके रखा है ना, वो उसका भी इनके ऊपर बर्डन रहता है एनपीए में। तो टोटल 11 लाख करोड़ का अगर 5%, 4.5% का एनपीए आ गया कंपनी में, तो 40,000, तो उनका 40,000 करोड़ तो लगभग लमसम इनका पूरा खतरे में आ गया ना, इनका पूरा पैसा। तो 1,20,000 करोड़ की टोटल कंपनी है, 40-45,000 करोड़ उसका एनपीए में अगर चले गया पैसा, तो कंपनी तो बैंक की तरफ जा सकती है। तो वो खतरनाक टाइम पे, उसकी वजह से इनका स्टॉक कमाई कर रही थी, सब कुछ बेटर था, लेकिन उसके बावजूद भी सस्ते में था। लेकिन फिर उसके बाद इनके एनपीए लगातार डाउन हुए। तो ये लगभग मार्च 2023 फरवरी के बाद से ही जैसे इनका एनपीए कम होना स्टार्ट हुआ, वहाँ से आप देखेंगे रेट इनके स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू वहाँ से भागना स्टार्ट किया। और एक कमाल की बात बताऊंगा ना, कहीं भी ऐसा अभी कोई साइन नहीं है कि इनके एनपीए बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कम ही हो रहे हैं। आप ग्रॉस एनपीए लीजिए चाहे नेट एनपीए ले लीजिए। तो उसके बाद भी अगर अभी स्टॉक गिर रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। जिसको पैसा लगाना है वो देख सकता है, समझ सकता है। इनके कौन कॉल सुनिए, बाकी आप थोड़ी और भी रिसर्च कर सकते हैं, मेरे कहने पे मत जाइएगा। ईपीएस में आ जाऊं तो इनका कॉम्पिटिटिव ईपीएस आपको देख सकते हैं, ग्रो कर रहा है ईयर बाई ईयर। 16, 18, 18, एक साल चलो 6 कुछ रीजन से आ गया, फिर 20, 30, 21 थोड़ा फिर डाउन हुआ, फिर 35, 42, 48, 49, 69, 75। तो बेटर ही है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, टोटल 10 साल का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 14% है, और स्टॉक प्राइस भी 15% से बढ़ा है। आ, उसके अलावा ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, डिविडेंड 4-4.5% का डिविडेंड रहता है। वो एक सबसे अच्छी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इतना डिविडेंड है कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो 40-50 हज़ार रुपये तो आपको हर साल ये डिविडेंड दे देगी। उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस बढ़े वो अलग है। तो सबसे अच्छी डिविडेंड इनकम है इनकी। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। आप इन डेप्थ में अगर जाके कुछ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो प्लीज़ आप लिखिएगा, मैं आंसर करूँगा। ये तो बस बैठे बैठे एक छोटा सा मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ देखने जैसा था भी नहीं। तो आ, और एक चीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।